गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट फिजिक्स का लेसन नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कूलाम के नियम के बारे में पढ़ाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ होता क्या है? इससे पहले आप लोगों ने आवेशों के बारे में, आवेश की संकल्पना के बारे में, आवेशन के प्रकार के बारे में और आवेश के क्वांटीकरण तक पढ़ लिए हैं। कि आप ये देखे थे कि आवेश की गणना कैसे किया जाता है। तो देखिएगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को जानने से पहले आप लोग क्लास 11th में एक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े हैं, जिसमें ये होता है कि 2 पिंड होते। ऐसे मान लीजिए एक का द्रव्यमान m1 रहता था तो दूसरे का m2। तो ये दोनों के बीच की दूरी मानते थे कि r है, तो इसके बीच में एक आकर्षण बल लगता था, जिसे न्यूटन भैया ने आपके बताए थे कि इससे हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसमें आपको नियम बताया गया था F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि 2 पिंडों के बीच लगने वाले, उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको मिलाते थे ना, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अब यहाँ से क्या निकालते थे? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r², जहाँ पे कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जाना जाता है, जिसका मान कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सेम इसी का आपके कूलाम साहब ने न्यूटन के नियमों का फोटोकॉपी कर दिया। इसी का कॉपी किए कूलाम। इन्होंने कहा था कि ऐसे 2 बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। इस पर आवेश q1 है और इस पर क्या आवेश q2। यानी इनके अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी वैद्युत बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं इसलिए आकर्षण बल लगेगा। तो मान लेते हैं दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2/q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब दोनों को मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r²। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो मालूम ही है क्या लगता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या लगाएंगे, k q1 q2/r², जहां के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, जिसे हम लोग वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। ये k का मान जो होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। नोट पॉइंट में लिख लेंगे।
यह जो होता है आवेशों के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की दूरी पर, ये ज्यादा दूरी पे है या कम दूरी पे है, उस पे ये के का मान डिपेंड करता है। यह जो होता है आवेशों के माध्यम पे डिपेंड करता है, यानी कि ये आवेश जो है कहाँ पे रखे गए हैं, जल में रखे गए हैं या तेल में रखे गए हैं या वायु में रखे गए हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है, ये जो के का मान होता है यह आवेशों के और इसके बीच की दूरी के और इस पे लगने वाले बल के मात्रक पर निर्भर करता है, इतने पे निर्भर करता है। अब जरा से ध्यान से देखेंगे कि जो आवेश का यहाँ पे जो के है कांस्टेंट, इसका मान क्या होता है वायु या निर्वात में? वायु या निर्वात के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं। ध्यान देंगे जहां पे ये इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो कूलम स्क्वायर। जहां पे ये एप्सिलॉन 0 क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 या इसी को कहेंगे नाट बोला जाता है। तो ध्यान देंगे या 0 बोले या नाट बोले तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब इसके बाद देखें जिसे हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम लोग चलेंगे जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 है, इसके मात्रक क्या होते हैं, थोड़ा पता लगाया जाए। देखिएगा एप्सिलॉन नॉट के मात्रक निकालें। आप लोगों ने एक फार्मूला पा गए हैं, F = के का मान रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है, तो एप्सिलॉन नॉट हम रख सकते हैं 1/4 पाई इंटू F Q1 Q2 अपान R²। यहाँ से मात्रक निकल जाएगा। इतना तो ये कांस्टेंट है, इसका तो मात्रक होगा। देखिएगा इसका मात्रक Q1 Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम 2 अपान बल का मात्रक न्यूटन, दूरी r है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो बना सकते हैं इसको कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आवेश का क्या है? मात्रक है। जरा आवेश की बीमा इसका एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल दिया जाए। एप्सिलॉन नॉट की बीमा यहीं से एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपान R² मिला है। तो ये कांस्टेंट की बीमा तो होती नहीं। तो देखिएगा Q1 Q2 आवेश की बीमा क्या होती है? AT ये 2 घात में गया अपान F बल की बीमा N/L/T/-2 इंटू दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है? L/2। सजा लेते हैं, कितना आ जाएगा? A m/-1 A/2 m/-1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 और 2 L/-3 और T/4 इतना। यहीं से आप
एप्सिलॉन नॉट के मूल मात्रक भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट के मूल मात्रक क्या होगा? इसका एम्पियर, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ये मास है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। एल दूरी है, किलोग्राम पर -1 दूरी, मीटर पर -3 और टाइम सेकंड पर -4। ये आपका मूल मात्रक इतना नोट कर लीजिएगा। अब रीडिंग डालिएगा एप्सिलॉन नॉट के मान। एप्सिलॉन नॉट के मान, इसके मान कितने होते हैं? एक फार्मूला मिला है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। तो मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। तो देखिएगा, क्या मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज करके इसको नीचे कर सकते हैं? तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई × 9 × 10⁹ क्लियर? इसको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। कितना आएगा? 8.86 × 10 के पावर कितना आ जाएगा? 9, 11, 12 -12 मात्रक अभी पाए कितना मिला था मात्रक इसका? हमको भी बोलिएगा। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसमें कुछ नोट पॉइंट है। जब दोनों आवेश हवा या निर्वात में स्थित है, हवा या निर्वात में स्थित है, तो बल का मान कितना होगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। फ्रॉम इक्वेशन 1, जब दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, किसी माध्यम में स्थित हो, माध्यम का मतलब ऑयल ले सकते हैं, फिनॉल ले सकते हैं, और कोई ले सकते हैं, जैसे एल्कोहल भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? इसको Fm से डिनोट करते हैं। इस पे तब उस पे आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × K Q1 Q2/R²। इस K का ध्यान देंगे, जहां K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक, जो माध्यम का परावैद्युतांक है, ये क्या करता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को क्या कर देगा? कम कर देगा। जैसे अगर जो K का मान कुछ भी रखेंगे तो इसमें सॉल्व करके डिवाइड करेंगे तो Fm का मान इससे कम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ध्यान देंगे। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, किसी माध्यम का वह गुण जो वैद्युत बल के मान को कम कर देता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है।
अब देखेंगे माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, इसको K से डिनोट करते हैं। इसमें अगर समीकरण हम इसको 2 मान लीजिए और समीकरण 1 और 2 यानी वैद्युत बलों की तुलना करने पर वैद्युत बलों की तुलना, जो वैद्युत बलों की तुलना होती है समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो देखिएगा भाग दे रहे हैं तो F अपान Fm इज इक्वल टू, इधर से देखिएगा F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² अपान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो इसमें Q1 Q2 अपान R², Q1 Q2 अपान R² से बर्बाद हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बर्बाद हो गया। अब इसको फेंक देंगे ऊपर चला जाएगा, अर्थात बचेगा का F अपान Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्या बचेगा। यहाँ पे एक संबंध हमें मिल गया F इज इक्वल टू K इंटू Fm। अब जरा सा ध्यान से सुनेंगे, जो ये K का मान होता है 1 से अधिक होता है अन्य वस्तुओं अन्य माध्यम के लिए, और धातुओं के लिए, किसके लिए, धातुओं के लिए K का जो मान होता है इनफाइनाइट अनंत होता है। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1 होता है। किसी माध्यम के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, धातुओं के लिए इनफाइनाइट और वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। यदि किसी माध्यम में रखेंगे इसको तो इसका एक क्रम 1 से अधिक रहेगा। तो अब बताइए इसमें जो वायु में लगने वाला वैद्युत बल है वो अधिक होगा इसमें माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल से। तो आप एक लाइन बता सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन F। तो क्या K का मान जो है आ जाने से, यानी कि आवेशों को माध्यम में रखने से इनके बीच वैद्युत बल का मान घट जा रहा है। स्पष्ट? इतना तो समाप्त हुआ, आगे वाला हेडिंग बनाइएगा।